जय गुरु जी। संगत जी, गुरु की कृपा से आज फिर मौका मिला है मैं गुरु जी का सत्संग आप लोगों के संग शेयर करूं। कल मेरा बर्थडे था, 62 ईयर्स ऑफ माई लाइफ, और आज 63rd ईयर हैज स्टार्टेड। जस्ट अ वाइल्ड थिंकिंग जस्ट कि जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे। गुरु जी से मिलने से पहले फिजिकल फॉर्म में, और गुरु जी से मिलने के बाद, और गुरु जी चोला छोड़ने के बाद, तब तक भगवान, ईश्वर, अल्लाह ये वर्ड हमारी डिक्शनरी में नहीं थे। गुरु से मिलने के बाद भी ये भगवान, अल्लाह हमारी डिक्शनरी में नहीं आ पाए। इन सब वर्ड्स, ये जितने भी शब्द हैं, अल्लाह, भगवान, इन सबको सुपरसीड एक ही शब्द करता है, वो है गुरु जी। मैं नास्तिक आदमी हूँ, था, लेकिन गुरु ने दिखा दिया प्रैक्टिकली यस, डिविनिटी इज हियर एंड इन माय लाइफ, इन आवर लाइफ, वो डिविनिटी हैज़ कम इन द फॉर्म ऑफ आवर गुरु। शिव पुराण में मैंने पढ़ी नहीं है, मुझे गुरु जी ने कभी नहीं कहा कि पढ़नी है। अच्छा, मेरे संग ये बुरी आदत है, जब तक गुरु जी कुछ नहीं कहते हैं, नॉर्मल रूटीन की लाइफ को आप छोड़ दो, मैं बहुत ज़्यादा कुछ करता नहीं हूँ। शिव पुराण में बहुत क्लियर लिखा है, भगवान शिव ने ब्रह्मा को बोला था कि जब जब मुझे जिन जिन का कल्याण करना होगा, उनका कल्याण करने के लिए मैं गुरु के रूप में इस धरती पे आऊँगा। अब कल्याण की डेफिनेशन हम लोगों की शायद अलग होती है, और कल्याण की डेफिनेशन महाशिव की बिल्कुल ही अलग होती है। माई टोटल एक्सपीरियंस जो मेरे अपने संग हुए, गौर से सुनना बहुत ज़रूरी है गुरु के एक्सपीरियंसेस, गौर करके सुन के उसको समझना भी उतना ज़रूरी है। जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे, उसके बेसिस में आई कैन से दैट माई गुरु जी इज़ टू गुड। हमेशा हमारा अच्छा करते हैं। हम लोग शॉर्ट सोच सकते हैं, हमारा इनका डिफरेंस कहाँ आता है? हम क्यों इतना परेशान होते हैं? क्यों अपने आप को फील करते हैं कि हम किसी मुसीबत में हैं? हम क्यों ऐसा फील करते हैं कि गुरु हमारा कल्याण नहीं कर रहा? नो, हमेशा करता है, क्योंकि हमारी सोच, हमारी बुद्धि, हमारे लॉजिक्स, दे आर वेरी शॉर्ट। वी कैन थिंक ऑफ ए डे, ऑफ ए वीक, ऑफ ए मंथ, ऑफ ए ईयर, और मैक्सिमम कोई बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी होगा तो एक अपने पूरे जीवन का सोच लेगा। बट गुरु इज़ बियॉन्ड दैट। मेरा गुरु उससे बियॉन्ड है। वो आपका घंटा नहीं सोचता, वो आपका मिनट नहीं सोचता, वो आपका दिन नहीं सोचता। जब उसने कल्याण करना होता, वो संपूर्ण सोचता है, जो हम नहीं सोच सकते। इस वजह से कई बार हम लोगों को फील होता है कि पता नहीं गुरु जी हैं या गुरु जी कुछ कर रहे हैं। अगर गुरु है तो वो हमेशा कुछ कर रहा है। वो उनके तरीके हैं, वो कैसे करेंगे? तो मैं संगत जी सबसे पहले तो आप लोगों से ये कहूँगा कि आप सब संगत के सत्संग जरूर सुनो। वहाँ से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको आपके जीवन शायद मिले। क्लू कुछ नहीं है। गुरु जी कहते तुझे सारे बम्बड़ भूसे पड़े हुए हो। ये कन्फ्यूजन से हम लोग हैं क्या? एक पल का पता नहीं है क्या हम लोग। कोई 100 करोड़ कमा लेंगे, कोई 1,00,000 करोड़ कमा लेगा, कोई बेचारा भूखा मरेगा, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वी थिंक फॉर ए डे, फॉर अ वीक, फॉर ए मंथ, फॉर अ ईयर, और मे बी फॉर ए लाइफ। वी कैन प्लान, वी कैन सेट आवर गोल्स। बट गुरु मेरा वो संपूर्ण देखता है, पीछा भी देखता, आगा भी देखता। जो गुरु जी अक्सर कहा करते थे, इस दीवार दे पीछे की तेनू की पता, ले इस दीवार दे आगे की तेनू की पता। हमें इस जीवन का नहीं पता तो ना पीछे का पता, ना हमें आगे का पता। जब हमें नहीं पता, जिसको पता उसको हमारा भाग्य, उसको हमारा डेस्टिनी, उसको डिसाइड करने दो। करते तो वही हैं, लेकिन हम लोग परेशान होते हैं कि हमारा संग ठीक नहीं हो रहा। सो मेनी संगत, क्योंकि हम लोग आगरा में दरबार में बैठते हैं, बहुत संगत आती है कि अंकल हमें इतने दिन हो गए, हमें इतने साल हो गए, अभी तक गुरुजी पता नहीं हमसे नाराज़ हैं, गुरुजी ने हमारे पर कोई कृपा नहीं की। जैसे मैं सोचता था, मैं भी 2004 में गया, मुझे भी गुरु 2010 तक समझ में नहीं आया। सभी ऐसे सोचते हैं, मतलब मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा। इट्स नॉट ए ब्लेम गेम आई एम प्लेइंग, दिस इज ट्रू। 2010 में जब गुरु ने ही ब्लेस्ड मी विद द फेथ, only then I could understand slightly whatever he made me understand, whatever.
गुरु ने सारे ज्ञान सबको नहीं दे सकता। और जब भगवान शिव भी इस धरती पे गुरु के रूप में आते हैं तो संपूर्ण गुरु सदियों में एक बार आता, बाकी कई गुरु, क्योंकि गुरु जी के अपने प्रैक्टिकल बातों के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे किसी को बताया कि मेरे 2-3 लोगों को बताया है जिनका मैंने सत्संग सुना हुआ है, और कितनों को बताया मुझे नहीं पता, कि देख मेरे पैर दोनों पैर इच पदम है गए। गुरु नानक देव दे एक पैर के अंदर पदम सीगा, कृष्ण दे एक पैर के अंदर पदम सीगा। कई गुरु आते हैं इस जीवन में। आपने भी बहुत गुरुओं के बारे में सुना होगा। कोई प्रवचन देने तक सीमित रहता है, कोई शायद क्योर करने तक सीमित रहता है। गुरु आपका आगा पीछा ठीक करते हैं, वो प्रैक्टिकल प्रवचन करते हैं। जैसे छोटी छोटी बातें हैं, एक थाली में 4 लोगों ने बैठ के लंगर करना है, मतलब ना यहाँ कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है, सब एक जैसी औकात की हो। कोई मुंह से वो प्रवचन नहीं करते थे, लेकिन सारी चीज़ें वो कहते थे, प्रैक्टिकली करते थे, प्रैक्टिकली करके दिखाया। अब हम ईश्वर की सृष्टि को अगर नज़र करते हैं, इस संपूर्ण संसार को देखते हैं, तो यहाँ पापी भी हैं, धोखेबाज भी हैं, कमीने भी हैं, शरीफ भी हैं, सब तरह के इंसान हैं। तो गुरु के दरबार में भी सभी तरह के लोग आते थे। आज अगर हम मुफ्ती सईद की बेटी की बात करें, शी वॉज अ रेगुलर विजिटर टू गुरुजी's प्लेस। मैं महबूबा मुफ्ती की बात कर रहा हूँ, जो कि गुरुजी के यहाँ रेगुलर आते थे। बट आज की तारीख में वो हमारे देश के लिए एक गद्दार का रूप दिया जा सकता है उसको। बहुत सारे करप्ट पॉलिटिशियंस गुरुजी के पास बैठते थे, जो संग बैठते थे। गुरुजी कहते थे मैं तो सबनों ब्लेस करना, ऐसे ही एक छोटा सा सत्संग, ये सब गुरु ने सिखाया है। ये ईश्वर की सृष्टि ऐसे ही है। यहाँ राक्षस भी हैं, यहाँ देवता भी हैं। 80% राक्षस है। ये गुरु जी कहते थे शिव के दरबार के अंदर 80% राक्षसा ने आना, मतलब 80% वो पीपल जिन्होंने आना है वो सब राक्षस ही होने। ये गुरु जी कहते थे। और गुरु जी बहुत क्लियर कहते थे, जेड़ा मेरे कोल है, कोई ज़रूरी नहीं मेरे कोल है। इसका मतलब कोई करप्ट पॉलिटिशियन अगर गुरु जी के पास बैठ के उनके पैर दबा रहा है, मत समझो कि वो उस गुरु जी के क्लोज है। ये गुरु जी की वाणी है अपनी कि जेड़ा मेरे कोल है, कोई ज़रूरी नहीं मेरे कोल है। कई बार पिक्चर में आपने देखा होगा, अरे ये तो करप्ट आदमी गुरु जी के पैर दबा रहा है, या ये कोई रेपिस्ट है, ये गुरु जी के मंदिर में बैठा है। वही गुरु जी कहते थे, जेड़ा मेरे कोल है, कोई ज़रूरी नहीं मेरे कोल है, और जेड़ा मेरे तो दूर है, कोई ज़रूरी नहीं मेरे तो दूर है। ये ईश्वर की सृष्टि है। ईश्वर किसके पास है, भगवान किसके पास है, और वो भगवान जब गुरु के रूप में इस धरती पे आया है, उसने हमें ये सब पाठ पढ़ाए। मतलब ये सब पाठ पढ़ने की मैंने कोशिश की, गुरु ने मुझे पाठ पढ़ाए प्रैक्टिकल। मैं आज भी पूजा नहीं करता, मैं आज भी पाठ नहीं करता। मैं ये जो सत्संग कर रहा हूँ, यही मेरे लिए पूजा है, यही मेरे लिए पाठ है। जब मैं सत्संग सुनता हूँ, वही मेरे लिए पूजा है, वही मेरे लिए पाठ है, क्योंकि उससे मुझे गुरु जी प्रैक्टिकल कुछ बता रहे हैं, और उसी में मेरा कल्याण करते हैं। क्योंकि गुरु जी ने कहा था कि सत्संग सुनना और सत्संग सुनाना, दोनों में मैं कल्याण करता हूँ। मैं उसी में सिर्फ अपना कल्याण ढूंढता हूँ। मुझे गुरु जी ने पूजा पाठ की अगर मैं बात करूँ, तो सिर्फ एक ही चीज़ बताई हुई है, वो आपके लिए नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं वो आपके लिए। गुरु जी बताए तो ज़रूर करना, किसी वहम में मत पड़ना, क्योंकि मैं उसका पूरा एक सत्संग आपके संग शेयर कर रहा हूँ। मंगल की रात को और बुधवार की सुबह गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए, समवेयर इन बिटवीन। या बुधवार अपनी फैक्ट्री के अंदर धूप बत्ती जलाया कर। तो अब मेरे पास, क्योंकि टचवुड गुरु जी की बहुत कृपा से 3-4 फैक्ट्रियाँ हर जगह, तो मैं हो नहीं सकता हूँ, कभी आगरा, कभी देहरादून, या कहीं भी ऑफिस हैं या फैक्ट्री थी, तो सब जगह हो गया कि बुधवार आप लोग धूप बत्ती जलाया करो। अब मैं सुबह उठ के ये सोचने लगा, भाई गुरु जी ये आपने आदेश दिया है मुझे कि धूप बत्ती जलाया करो, ये तो बेकार का पंडितों वाला आदेश है या टोटके है, ये तो कुछ, मतलब ये मैं अपने मन में सोचता हूँ जब तक गुरु जी अपना शरीर त्याग चुके। मैं ये आपसे मुझे उम्मीद नहीं थी गुरु जी, कि आप ये आदेश दो, धूप बत्ती जलाओ, अगरबत्ती जलाओ। अरे जलाओ, नहीं जलाओ मत जलाओ। ऐसी शाम को इसी टाइम पे मैं कहीं बैठा हुआ था, कहीं क्या बैठा हुआ था, एक बार में बैठा हुआ था, वहाँ विस्की पी रहा था। तो इतने में हमारी जान पहचान का एक आदमी आया। देन ही सेड, कहता है यार मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे रोज़ धूप बत्ती जलाता हूँ, रात को ही गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए,
और उस दर्शन में ये बोला है कि धूप तू मेरी स्वरूप के आगे धूप बत्ती जलानी बंद कर दे। मतलब इमीडिएटली ही गिव्स द आंसर। ये टोटका नहीं है, ये एक गुरुजी देखते हैं, या उनकी एक टेस्ट लेना। कैसे टेस्ट लें कि मेरी गाल मानदा नहीं मानदा, मेरी गाल सुनदा नहीं सुनदा। कल्याण तो उन्होंने करना, धूप बत्ती ने कुछ नहीं करना, धूप बत्ती ने तो पॉल्यूशन ही करना। मतलब धूप बत्ती ने कृपा नहीं करनी, धूप बत्ती ने तो सिर्फ पॉल्यूशन ही करना। अब उस पॉल्यूशन में भी गुरुजी आपका कल्याण कर देते हैं। अब रिलीजियसली, सिंस ही हैज सेड सो, एवरी वेडनेसडे आई हैव टू रिमाइंड माई सेल्फ कि मुझे आज जाके धूप बत्ती जलानी है। बस सिर्फ गुरु का आदेश मानो।